बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे दक्ष जैसे भोलेनाथ के पास पहुंचे, सोचा कि अब उठे, नहीं उठे भोलेनाथ। अब दक्ष से रहा नहीं गया, सबके सामने कह दिया, और ये जो पाखंडी बैठा है ना, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अपने पुत्री की शादी इससे करूं। पिता ब्रह्मा के कहने से मैंने ना चाहते हुए अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी है। देखो ना, इसके पास रहने के लिए घर है, शमशान में रहता है, शमशान की धूल अपने शरीर के ऊपर लगाता है, आने जाने के लिए कोई वाहन है नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आंख भांग तो दूरा खाता। अब जैसे दक्ष ने भोलेनाथ को ऐसे शब्द कहे तो नंदी से रहा नहीं गया, और नंदी ने तत्काल श्राप दे दिया, अरे दक्ष तूने बिना निरर्थक हमारे प्रभु की निंदा की है, इस मुख से बुरा भला कहा है, आते जाओ, मेरा श्राप है कि आपका ये सर फड़ से अलग हो जाए। बोले शंकर भगवान की। नंदी का श्राप दक्ष को लगा। जब श्राप दिया तो दक्ष को और गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा वहां पे हो गया शिवगणों के बीच में और दक्ष के बीच में। अब जैसे लड़ाई झगड़ा होने लगा तो भोलेनाथ की आंख खुल गई। जैसे आंख खुली, भोलेनाथ ने देखा, रे तो सब गड़बड़ हो गया। अब भोलेनाथ ने अपने ससुर से बहस नहीं की, ससुर भी पिता समान होता है, माता पिता से कभी बहस न करे। अब भोलेनाथ ने नंदी को चुप करवाया, गणों को कहा कि चुप हो जाओ, यज्ञ चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं। चुपचाप वहां से भोलेनाथ अपने नंदी के आदि गणों को लेकर कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े। यज्ञ होता रहा। अब जैसे भोलेनाथ अपने घर की तरफ जा रहे हैं, कैलाश की तरफ जा रहे हैं, तो मन में एक बेचैनी है, अरे घर में जाऊंगा, सती पूछेगी ये क्या हो गया, आप आगे क्या क्या हुआ वहां। बड़ा ध्यान देने वाली बात है माताओं के लिए। अब भोलेनाथ सोच विचार कर रहे हैं कि सती को जाकर कहूंगा, वो तो थोड़ी पिता की भक्ति है, क्योंकि माता पिता का तो होता है संतान के पास। पुत्री सब कुछ सुन सकती है, लेकिन अपने माता पिता की बुराई सहन नहीं कर सकती। चाहे गलत काम हो गया, फिर नहीं जी आपने कुछ बोला होगा, पति की गलती निकालेगा। अब कहा है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए कि जिससे घर में बताने से कला क्लेश पड़े, तो उस बात को छिपा लेना चाहिए। अब भोलेनाथ ने मन में ये विचार कर लिया कि इस बात को मैं जाकर सती को नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो हो सकता है घर में कला क्लेश हो जाए, बराते लड़कों का राड़े, तेरी माँ उड़ी तेरा मुरड़ा, ऐसे कथा थी। अरे उससे क्या कथा सुनी, किसी और को बुलाओ। कहा कि नहीं देवी, उन्हीं से कथा सुनी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भोलेनाथ का भाव है लेकिन सती का नहीं है। सती का मन भी नहीं है जाने का कथा। यहाँ भोले बाबा संसार को ये दिखाना चाहते कि किसी कथा में जाना हो, किसी मंदिर में जाना हो, तीर्थ में जाना हो, तो पति और पत्नी दोनों इकट्ठे जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सती का मन नहीं है, लेकिन फिर भी भोले बाबा के कहने से सती तैयार हो गई। अब दोनों कैलाश पर्वत से चले और चलते चलते आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते जा रहे हैं और प्रयाग में जाकर वहां पे पहुंच जाते हैं। जैसे प्रयाग में पहुंचे, अगस्त्य ऋषि के आश्रम के ऊपर गए हैं और वहां पर जाकर जैसे अगस्त्य की कुटिया में पहुंचे और अगस्त्य ऋषि को पता चला, तो अगस्त्य ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकल कर आए और भोले बाबा के आकर चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। जैसे प्रणाम किया तो सती के मन में क्या विचार आ रहा है, अरे जिसके पास हम कथा सुनने के लिए आए वही हमारे पांव छू रहा है।
जो थोड़ा बहुत भाव था कथा सुनने का वो नहीं, अरे ये हमारे पाँव पड़ रहे क्या कथा सुनाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अगस्त्य ने हाथ जोड़े, सती के चरणों में भी प्रणाम किया। भोले बाबा से प्रार्थना करते कि प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आप स्वयं चलकर मेरे इस आश्रम में आए। ऐसा कोई संत आ जाए तो समझ आपका घर धन्य हो गया, आपका घर स्वर्ग बन गया, तीर्थ बन गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा होता है जी कि कुछ और होता है तो अंधेड़ भी पहना उनमें तो अंधा कोई नहीं। तो ऐसे अगस्त्य ऋषि ने भी भोलेनाथ के चरण धुलाए और उसके बाद सती से कहते कि ऐ जग जननी आओ आपके भी पांव धुला देता हूँ। जग जननी, और सती पहली अहंकारी है और अहंकार आ गया, अरे मुझे तो जग जननी कह रहे हैं, पांव धुलाए। जैसे आजकल चाय देते हैं तो पहले क्या देते थे पीने के लिए, मधु पर दूध में घी और दही में घी और शहद डाल देते हैं, और ये तीनों चीजें पौष्टिक होती हैं, दही घी और शहद। ताकि अगर इन तीनों का अगर हफ्ते में भी एक बार आप पान कर लो, मैं कौली बनाता तो कई बीमारियों से कट जाती है। वैसे ठाकुर जी का जो स्नान करवा के दूध दही घी शहद और शक्कर पंचामृत कहे गए, और भगवान ठाकुर जी का जब स्नान करवा दिए ये बन गया चरणामृत। और उस चरणामृत को जो श्रद्धा से पीता है, कहा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, कि जो श्रद्धा से ठाकुर जी का इन 5 द्रव्यों से स्नान करवाता है और उस चरणामृत का नित्य प्रति पान करता है तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, उसको कभी कोई ऐसा असाध्य रोग नहीं लगता है। सर्व व्याधि विनाशनम, सारी बीमारियां कहाँ से पैदा होती हैं, पेट से होते हैं ना, खाने से। ताकि ज्यादा भोजन खाएंगे तो बीमार होंगे, लेकिन भोजन बनाने से पहले अगर ठाकुर जी को भोग लगा दे तो क्या बन गया, प्रसाद। भोजन खाने से बीमार हो सकते हैं लेकिन प्रसाद से नहीं, उल्टा सीधा खाएंगे फिर बीमारी तो लगेगी लगेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब ऐसे सती जो है भोलेनाथ समझा रहे हैं कि ये मेरे इष्ट हैं, लेकिन अब सती नहीं मान रही है। अरे भगवान का है तो ऐसे क्यों भटक रहे हैं जंगल में, कहा कि तो लीला करने के लिए आए हैं। कहा कि कैसी लीला, पागलों की भांति जंगल में भटक रहे रो रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कहा कि सती मैं कह रहा हूं समझ ले। कहा नहीं, कहा मैं अपने आप परीक्षा करूंगी इनकी कि साक्षात नारायण है कि साधारण है। देखो भोलेनाथ समझाते रहे लेकिन सती नहीं मानी। यहाँ पे अगली गलती उसने कर दी कि पति समझाए पत्नी ना माने तो उसके जीवन में दुख आएंगे कष्ट आएंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी तेरी इच्छा, तू जैसा चाहती वैसा कर। भोलेनाथ आकाश मार्ग से उड़े और नीचे एक बट वृक्ष के नीचे राम भजन करने के लिए बैठ गए। अब सती सोच रही कि कैसे मैं इस जंगल में भटक रहे इनकी परीक्षा लूं। अरे भोलेनाथ ने कहा कि राम है इनकी पत्नी सीता को रावण चुरा के ले गया, तो मैं सीता का रूप बना लेती हूँ। और देखते हो इनका, अब उस सती ने सीता का रूप बना लिया और जिस रास्ते से प्रभु राम जा रहे हैं उसी रास्ते में आगे खड़ी हो गई। अब राम भगवान की जैसे ही नजर पड़ी, प्रभु तो अंतर्यामी है, पहचान है, अरे ये तो सती है और सीता बनकर आई, अपना रास्ता बदल लिया। जैसे रास्ता बदला तो सती ने सोचा शायद मेरे ऊपर नजर नहीं पड़ी थी, मुझे देखा नहीं होगा, तो दोबारा उनके आगे खड़ी हो गई। अब राम भगवान ने फिर रास्ता बदल लिया। जैसे तीसरी तरफ जाने लगे तो सती जो सीता बन बिल्कुल सामने खड़ी हो गई आगे। अब जैसे सामने खड़ी हो गई तो अब राम भगवान ना तो पीछे हटे ना दूसरे रास्ते के ऊपर उस सती के चरणों में प्रणाम कर दिया और क्या कहा, प्रार्थना कर दिया कि ऐ मातेश्वरी, माता कह दिया, आप इस बियाबान जंगल में अकेली क्या कर रही हो और पिता वृषभानु कहाँ है, आप अकेली भटक रही उस जंगल में।
आज जब इतना कहा प्रभु राम ने, तो जो सती है सीता का रूप बनाया है, सोच रहे अरे नहीं तो मुझे पहचान गए तो साक्षात नारायण है, और नारायण ने मेरे पांव छुए। बोले सच्चिदानंद भगवान की, ये तो बड़ा गलत काम है। और उसी दुख से वो सती एकदम बेहोश हो जाती है, गिर गई बेचारे नीचे। जैसे आंख खुली, थोड़ी देर बाद आंख खुली, क्या देखा, राम और लक्ष्मण जा रहे वैसे रोते हुए। अब मन में सोच रहे कि जाकर अपने पति को क्या कहूंगी, भोलेनाथ से क्या कहूंगी कि मेरे साथ क्या घटना हुई। अब इसी सोच विचार में जैसे ही जाने लगी, तो राम भगवान ने अपने थोड़ी सी लीला, थोड़ी माया दिखा। क्या दिखा? सामने एक बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर प्रभु राम बैठे हैं, साथ में सीता मैया बैठी है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उस सिंहासन के पास, और इंद्र इत्यादि देवता भी खड़े हैं प्रभु राम के दर्शनों के लिए। और उन्हीं के बीच में सती ने क्या देखा, भोलेनाथ भी खड़े हैं। बोले शंकर भगवान की। आज अब इतनी महिमा देखी। अब सती को पछतावा हो रहा है, पछता रही है कि धरती फटे और धरती में मैं समा जाऊंगा। अपनी गलती का एहसास हुआ। इतने में फिर राम भगवान की माया छठी। वैसे ही राम भगवान देखे जा रहे जंगल की तरफ। अब झुंझलाई हुई वो सती, कैसे बताए पति के साथ। कहा कि पाप कर्म हो जाए, कोई ऐसा गलत काम हो जाए तो पति से बता दे। लेकिन गलत काम हो गया। जैसे पहुंची हुई भोलेनाथ के पास, अब भोलेनाथ को कहा कि महाराज चलिए कैलाश पर्वत के ऊपर, चलो घर चलते हैं। और भोलेनाथ ने पूछ लिया देवी कराए परीक्षा। अब कहा कि जो पत्नी पति के साथ झूठ बोलती है, झूठ बोल दिया सती ने। सती कहते कि महाराज परीक्षा क्या करनी, आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने वहां पास जाकर उनके पांव छुए। झूठ बोल दिया। आज जो आदमी झूठ बोलता है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता कि झूठ बोलता है। भोलेनाथ को भी लगा अरे ये सती कुछ झूठ बोल रही है। तो भोलेनाथ ने आंखें बंद की और मन में ये सारा दृश्य देख ले कि सती जब मेरे से गई थी, मैं यहाँ पर आया था, सती राम भगवान के पास गई, तो इसने क्या किया। अरे इसने तो मेरे आराध्या राम की पत्नी सीता का रूप बनाया और जाकर प्रभु राम के आगे खड़ी हो गई। देखो प्रभु मेरे राम मेरे पिता समान है और सीता मेरी मां समान, और इसने मेरी मां का रूप बनाया और मेरे प्रभु ने इसके चरण छुए, तो मेरे प्रभु की भी ये पूजनीय है। अब इसके साथ में पत्नी वाला संबंध नहीं रखूंगा। बोले शंकर भगवान की। लेकिन ये बात सती को नहीं बताई। कहा सती चल कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गई। अब कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर भोलेनाथ वैसे अखंड समाधि में राम भजन में बैठे रहते हैं। और सती कई वर्ष व्यतीत तो हो गए, उसका मन बेचैन रहने लगा, क्योंकि घर में होता का घर वाला बात ना करे तो दुख तो होगा, बेचैनी तो होगी होगी। कई वर्ष व्यतीत तो हो गए, भोलेनाथ सती से बात नहीं करते हैं। कई वर्षों के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली। पीहर ना जाओ गौरा तेरा मेरा निरादर है, पीहर ना जाओ गौरा तेरा मेरा निरादर है, पीहर ना जाओ गौरा तेरा मेरा निरादर है, पीहर ना जाओ गौरा तेरा मेरा निरादर है। तेरे बाबुल ने एक ज्ञान छाया है, तेरे बाबुल ने एक ज्ञान छाया है, तेरे बाबुल ने
जय ज्ञान छाया है। गौरा तेरे नाम से एक ज्ञान छाया है। सतगुरु मंत्र दिया कर हमें नाम बुलाया है। ओ बिन बुलाए जाना नहीं, बिन बुलाए जाना नहीं, ओ बिन बुलाए जाना नहीं, बिन बुलाए जाना नहीं, बिन बुलाए आदर नहीं, बुलाए जाना नहीं, बिन बुलाए आदर नहीं। आपकी हरना दो गौरा तेरा सेवा निराकर है। हरना जाओ गौरा तेरा हीरा निराकर है। जिंदगी एक न सकी गौरा पीहर को चली है। जिंदगी एक ना सुनी गौरा पीहर को चली है। जिंदगी एक न सुनी गौरा पीहर को चली है। जिंदगी एक ना सुनी गौरा पीहर को चलती है। ओ गौरा सज धज के चली हो, गौरा सज धज के चली, गौरा जबर छाया है। गौरा सज धज के चली, गौरा ज्ञान छाया है। आपकी हरना गाओ गौरा तेरा मेरा निराकर है। हरना जाओ गौरा तेरा मेरा निरादर है। घर में जाके देखा पागल नाम के बोले हो। घर में जाके देखा बाबुल नाम से बोले, आधा खड़ी रोवे बाधा खड़ी रोवे। मेरे घर में आने ना है। बाधा खड़ी रोवे मेरे घर में अंधेरा है। आपकी हरना गाओ गौरा तेरा मेरा निहार है। हरना जाओ गौरा तेरा मेरा निरादर है। वो छोटी बहन बोली तेरा दूल्हा भिखारी है। हो छोटी बहन बोली तेरा दूल्हा भिखारी है। वो किसने बोलाया तुझको, हाँ किसने बुलाया तुझको, तू यहाँ क्यों आई है। किसने बुलाया तुझको, तू यहाँ आई है। आपकी हरना गाओ गौरा तेरा मेरा निहार है। आपकी हरना गाओ गौरा तेरा मेरा निरादर है। आप देखो सती के साथ किया बड़ी खुश होकर तैयार हुई, भोलेनाथ ने विदाई दी। नंदी के ऊपर बैठी जैसे कनखल में पहुंचे, जहाँ पे हर की पौड़ी है उससे 4-5 किलोमीटर नीचे सती का मायका है कनखल, दक्ष प्रजापति का घर। और वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। क्यों? भोलेनाथ को अपमानित कर चुके। सबको निमंत्रण दिया है लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब जैसे मायके में पहुंची, बड़ी खुशी होती है बेटी को जब मायके के आंगन में पहुंचती।
अब जैसे आंगन में पहुंची तो सबसे पहले आंगन में जाते ही कौन दिखे? सती को अपने पिताजी दक्ष दिखा। बड़े मन में हर्ष आई कि जाकर पिता से मिलूंगी, गले लगाऊंगी। लेकिन हुआ क्या? पहला झटका सती को क्या लगा? पिता के ऊपर नजर पड़ी, लेकिन जैसे ही दक्ष ने सती को देखा, देख के अनदेखा कर दिया, दूसरी तरफ चला गया। अब जैसे ही आज पिता ने ऐसा व्यवहार किया, सती को दुख हुआ। अरे जो पिता मुझे देखते ही, क्योंकि सती सबसे छोटी है और सारे बच्चे वैसे माता पिता को प्यारे होते, लेकिन छोटा कुछ ज्यादा प्यारा होता है। सती को बड़ा प्यार करते थे दक्ष, लेकिन अहंकार में आज दक्ष ने उस सती को अनदेखा कर दिया। सती की आंखों से आंसू आ गए, रोने लग पड़ी बेचारी, झमझम आंसू की धार। अरे आज मेरे पिता ने मुझे ये क्या कर दिया? सोचो, जिस बेटी को जाकर मायके में पिता बात ना करे, क्या बेटी तो होगी इसके ऊपर। चला गया दक्ष। जैसे ही अंदर की दरवाजा खोला, अंदर गई, अंदर माँ खड़ी है। माँ ने देख लिया कि आंखों में सती आ गई है। माँ सारी बात जानती है। दीवार का सहारा लगाया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अब जैसे अंदर पहुंची और सती ने जैसे माँ को देखा, माँ सती को गले लगाना चाहती है, लेकिन दक्ष ने कहा कि अगर वो शिव और सती आए तो कौन से बात ना करे। सती की माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं। जाकर जो माँ हर्ष में सती को गले से लगाती थी, आज आगे नहीं बढ़ रही। अब सती की रोती रोती जैसे आगे पूछी, अरे माँ हुआ क्या है? हमारी गलती क्या है? तो बात क्यों नहीं कर रही है? अब जैसे माँ ने क्योंकि कहा कि संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, बच्चे कितनी भी गलतियां करते हैं, लेकिन माँ का हृदय माँ जैसा कोई नहीं हो सकता है। बेटी को गले से लगा लिया, रोती हुई कहती कि बेटी तू आ गई, चलो कोई बात नहीं। तेरा पति आया? कहा कि नहीं। कहा कि बेटी आ गई, कोई बात नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुन, अपने पिता के पास मत जाना, वो बड़े क्रोध में है, समझा रही है। अब जो दूसरी बहनें थी ना, बड़ी चालाक, बड़े होशियार और सती से द्वेष भी करती थी। जैसे ही बहन आई, अरे तू क्यों आया? तुझे तो निमंत्रण नहीं दिया। और कहिए हम जीजा को लेकर तूने आज इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, अपमान कर दिया। अरे बेटी मत जाना, ये जो बोलती है बोलते रहे। अब जैसे सती को इतना कहा तो सती से रहने गया, कलेजा फट रहा है। नहीं मैया, मैं पिता को जाकर समझाऊंगी। माँ की बात में नहीं माना, जाकर वहां पहुंच गए जहां पे यज्ञ हो रहा है। जैसे वहां पहुंची, दक्ष पूजा में बैठा था, बैठा एकदम खड़ा हो गया। कहा कि जब पूजा में बैठे तो पूजा से उठना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दक्ष एकदम खड़ा हो जाता है, अरे तू क्यों आई है यहाँ? किसने तुझे बुलाया है? और तेरा वो पाखंडी घरवाला तो नहीं आया किसी साथ? आज बुरा भला कहना जो है दक्ष ने शुरू कर दिया। बोले शंकर भगवान की। सती कहते कि पिताजी शिव का है कल्याण। जिस घर में दामाद का अपमान होता है, उस घर में बर्बादी होती है। बोले शंकर भगवान की। और आप तो साक्षात शिव का अपमान कर रहे हैं। पिताजी मेरी बात को मान जाओ, जाओ और भोलेनाथ में बस और वहां पर निमंत्रण दे के जाओ। अगर नहीं लाए तो आपका ये यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। जब सती ने इतना कहा तो दक्ष को और बहुत भाग्य बुरा भला कहने लगा। सती की एक भी बात पिता ने नहीं मानी, अहंकार की कारण। इतने में माँ भी वहां पहुंच जाती, सब पहुंच के जब लड़ाई झगड़ा होने लगा, गाली गलौज वो कर रहा है। अब सती क्या कहती है? अपमान ना सह पाई, अपमान ना सह पाई, वो अपमान ना सह पाई, अपमान ना सह पाई, मेरे अग्नि में समाई है, अपमान ना सह पाई, अग्नि में समाई है। शास्त्र में कहा गया है कि जिस स्थान के ऊपर आपके पति की निंदा हो रही है, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अब सती अपने पिता से बार बार विनती करते, जब पिता नहीं माने तो सती आंखें बंद करके भोलेनाथ से क्षमा मांग रही है। आज अपनी गलती का एहसास हुआ। भोलेनाथ से कहते कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया, मेरे कानों ने आपका अपमान सुना है। अब कैसे जब वापिस जाऊंगी तो आप पूछेंगे क्या कहूंगी, अपने मुख से कैसे इन बातों को कहूंगी। तो सती ने मन में संकल्प कर लिया कि ऐ भोलेनाथ, इस शरीर के साथ नाम जुड़ा कि दक्ष पुत्री सती, तो अब मैं इस शरीर से आपके पास वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। लेकिन प्रभु मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे अपराधों को क्षमा करना, और जब मेरा अगला जन्म होगा तो उस जन्म में आपका तप करूंगी और आपको पति रूप में प्राप्त करूंगी। बोले शंकर भगवान की। और मेरी बातों को क्षमा कर देना। इतना कहकर कई जगह प्रसंग आता कि उस यज्ञ में इसने आग लगा दी। कई जगह प्रसंग आता कि सती के दाहिने अंगूठे से योग अग्नि प्रकट हुई और सती का शरीर जलने लगा। बोले शंकर भगवान की। केवल भारत की संस्कृति है कि अपने पति की निंदा नहीं
नहीं सुनती है। विदेशों में तो ऐसा हो रहा है कि एक पति है कभी दूसरा कभी छोड़ देते हैं, केवल भारत में ऐसी संगति है। तो संतों ने साथ में क्या है, भारत की नारियों के लिए, पतिव्रताओं के लिए क्या कहा है, ओ भारत की नारियों सुनो, भारत की नारियों सुनो, ओ भारत की नारियों सुनो, सुना कहा मानो, भारत की नारियों सुनो, इतना कहा मानो, वो बिन बुलाए जाना नहीं, वो बिन बुलाए जाना नहीं, चाहे भात ही रिश्ता हो, बुलाए जाना नहीं, चाहे भाग ही रिश्ता हो, आपकी हर ना जाओ तोरा, यह मेरा निराद है, जीवन ना जाओ तोरा, मेरा मेरा निराद है, हर ना जाओ तोरा, मेरा मेरा निराद है, जीवन ना जाओ तोरा, मेरा मेरा निराद है। तुलसीदास ने क्या कहा है कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन, नैनन नहीं संधे, तुलसी तहा ना जाइए कंचन वर्षे में। तुलसीदास ने क्या कहा है कि आपके जाने से अगर किसी को खुशी ना हो तो ऐसे घर का त्याग कर देना चाहिए जब वहां से आपको सोने की वर्षा होने वाली है, ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। और सबसे प्यारा जो मायका होता है, अगर पति का अपमान है, तिरस्कार है, तो उस स्थान को भी छोड़ देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की क्षमा मांगे, दाहिने अंगूठे से योग अग्नि निकली और सती का शरीर जलने लगा। जैसे ही सती का शरीर जलने लगा, नंदी इत्यादि गणों से रहा नहीं गया। नंदी आकर 15 लोग घर पे, अरे हमारी मां जल रही है, उसकी आग बुझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो दक्ष ने आदेश दे दिए अपने सैनिकों को, अरे ये जो भोलेनाथ के गण आए हैं ना, इनको मारो, इस नंदी ने मुझे श्राप दिया, इसको भी मारो। और बेचारे भोलेनाथ के गणों के ऊपर दक्ष की सैनिक तलवारें लेकर युद्ध हो रहा। इतने में वहां नाग मुनि पहुंच गए। अब जैसे नाग मुनि पहुंचे, अरे ये क्या हो रहा है, सती का शरीर जल रहा है और भोलेनाथ के गणों को, नंदी इत्यादि को ये दक्ष के सैनिक मार रहे हैं। तो तत्काल वहां से अंतर ध्यान हुए और कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर प्रकट हो जाते हैं, जाकर भोलेनाथ को प्रणाम किया। अरे प्रभु, आप आंखें बंद करके यहाँ पे कब तक बैठे रहेंगे? आपकी पत्नी सती अपने पिता के घर में जाकर वहां पहुंच गई है और उसका शरीर जल रहा, मर जाएगी बेचारे, इसको जल्दी बचा लो। लेकिन भोलेनाथ की आंख नहीं खुली। भोलेनाथ को पता है कि यही होने वाला। नाथ जी ने दिखा रहे, ये तो आंखें नहीं खोल रहे। तो नाथ जी ने तत्काल फिर कह दिया, अरे महाराज, सती तो जल के मर जाएगा, लेकिन आपका जो सबसे प्यारा गण है नंदी, और नंदी के साथ आपने जो गण भेजे हुए हैं दक्ष के सैनिक, उनको भी मार देंगे बेचारे, उनका क्या कसूर है? जब अपने भक्तों का, अपने गणों के बारे में ये सुना कि मार रहे हैं उनको, तो भोलेनाथ की समाधि टूट जाती है, खड़े हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है और जटाएं खुल जाती है। जैसे जटाएं खुली, एक जटा फाड़ी, जोर से पत्थर के ऊपर फेंकी, जैसे पत्थर के ऊपर फेंकी, पत्थर फटा और उस पत्थर के बीच में से 1000 भुजाओं वाले विकराल वीरभद्र जो है, भोलेनाथ के गण जो है प्रकट हो जाते हैं। बोले वीरभद्र महाराज की। और साथ में खप्पर लिए हुए काली भी प्रकट हुई। जो भगवती है उसी का रूप काली भी है। आगे जो कथा प्रसंग चला, देवी भाव में अलग से कथाएं आती हैं कि आदि शक्ति के साकार और निराकार दो रूप है, सगुण और निर्गुण। सगुण रूप में सती और पार्वती के रूप में 2 बार प्रकट हुई है, जन्म लिया है। लेकिन तो वीरभद्र के साथ काली भी प्रकट हो जाती है। भोलेनाथ आदेश देते हैं कि आप दोनों जाओ और उन दक्ष के अनुयायियों को दंड दो जाकर। आज ऐसे भोलेनाथ ने आदेश दिया, वीरभद्र और गणों की सेना लेकर भद्रकाली अपनी योगिनियों की सेना लेकर कनखल में पहुंच गई। आज ऐसे दक्षिण दिखा रहे शिव के और गण आ गए, अपने बहुत सारे सैनिकों को आदेश दिया इस वीरभद्र को आप सारे जितने भी यहाँ पे शिव गण हैं उनको खत्म कर दो। लेकिन वीरभद्र के ऊपर भोले बाबा का आशीष, किसी से नहीं हारे, आगे चलते गया, जाकर दक्ष को पकड़ लिया, क्योंकि दक्ष को श्राप भी लगा था नंदी। एक हाथ से दक्ष का धड़ पकड़ा, दूसरे से सर पकड़ा, जोर से झटका दिया और हवन कुंड में डाल दिया। और देखते ही देखते उस हवन कुंड में दक्ष का सर जल गया। जैसे दक्ष मर गया, धड़ पड़ा, थक पड़ा है। सारे सैनिकों ने देखा दक्ष के, अरे हमारा राजा ही मर गया, सब भयभीत हो जाता। लेकिन जो भद्रकाली है सबको दंडित करती हुई, सबको मारती काटती हुई जो है बड़ा क्रोध चला हुआ है। इतने में नाद मुनि क्या देख रहे, आज प्रलय हो जाएगा।
तो फिर भोलेनाथ के पास पहुंच गए और वहां पर पहुंचकर जो है भोलेनाथ से कहा, अरे महाराज, आपकी वो भेजी हुई काली सारे सृष्टि का संहार कर देगी, जाकर उसके क्रोध को रोकिए। और भोलेनाथ कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान होकर उस कनखल में जैसे पहुंचे तो देखा कि भद्रकाली सबको खत्म कर देगी। तो रास्ते में लेट जाते हैं, सोचा कैसे इसके क्रोध को शांत कर, और अपने खंडे से सबको मारती काटती जैसे जा रही है। भोलेनाथ के साथ जैसे पांव का स्पर्श हुआ तो काली की जीभ निकल गई। बोले शंकर भगवान की। एक बार भद्रकाली की जीभ यहाँ निकली है और एक बार एक राक्षस हुए जिसका नाम रक्तबीज। तो रक्तबीज को बता था कि कोई उसे मारे, उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरेगी उस जैसे ही शक्तिशाली और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाएंगे। जब वो मर नहीं रहा था तो इसी पार भी बैठ गया। तो अंदर भजन हो रहा है, आइए थोड़ी देर